अब लग रहा हूँ मैं एकदम दामाद। अब ससुराल में जाकर रोब झाड़ूंगा। लेकिन हे ऊपर वाले, तूने अगर मुझे थोड़ा गोरा बना दिया होता तो तेरा क्या जाता। अरे और कितनी देर लगाओगे लल्लू जी, जल्दी चलिए। हाँ हाँ आ रहा हूँ। गोरी, मायके जाकर ज्यादा भाग दौड़ मत करना। तू पेट से है ये याद रखना। और हाँ, अपनी माँ और भाई की बीवी को भी ज्यादा काम मत लगाना। तू भी उनका कभी कभार काम में हाथ बटा देना। मैंने सुना तेरी भाभी भी पेट से है। हाँ सासू माँ, काम ना करना पड़े इसीलिए तो मायके जा रही हूँ। अब वहाँ पर सिर्फ आराम करूँगी। आप चिंता मत करिए सासू माँ, मैं और मेरा बेटा एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। अच्छा, तुम्हारे पास क्या टाइम मशीन है जो तुम्हें पता चल गया कि हमें बेटा ही होगा? और नहीं तो क्या, तुम देख लेना, हमें बेटा ही होगा। अरे बेटा हो या फिर बेटी, मुझे तो बस अपने पोतों के साथ खेलना है। चलो माँ, हम चलते हैं, अब देरी हो रही है। ठीक है, संभल कर जाना गोरी। दोनों वहाँ से चले गए। दोनों गोरी के माँ के घर आ गए। अरे मेरी बेटी आ गई। हाय, कितने दिन हो गए तुझे देखे। हाँ, सिर्फ बेटी नहीं, दामाद भी आया है सासू माँ। हाँ हाँ, आइए आइए दामाद जी। आपका स्वागत है जीजा जी। अरे भाभी, कैसी हो? तुम भी तो मायके जाने वाली थी ना, क्या हुआ, नहीं गई? हाँ, वो मैंने ही मना कर दिया। वो क्या है ना, एक तो ये भी पेट से है और इसकी माँ तो बीमार है, तो वहाँ जाकर भी अपनी माँ का काम ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यहीं पर आराम कर ले। वैसे हमारे घर में काम ही कितना है, और तू भी तो आने वाली थी गोरी, इसीलिए मैंने इसे रोक लिया। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने हम दोनों साथ रह लेंगे। आइए जीजा जी, हम खाना खाते हैं। हमने आपके लिए स्पेशल पुलाव बनाया है। अरे नहीं नहीं, यहाँ का पुलाव मुझे हजम नहीं होगा। क्या मतलब? वो इनके कहने का मतलब है कि आजकल इनका पेट खराब रहता है, तो इसीलिए उन्हें बस खिचड़ी ही हजम हो रही है। अच्छा। हाँ चलो, मैं चलता हूँ, मुझे घर लौटने में शाम हो जाएगी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है दामाद जी, एक आध दिन रुक जाते तो हमें भी अच्छा लगता। ये सुनकर लल्लू मन ही मन सोचता है, इनकी अकेली गोरी के साथ रहता हूँ तो आधा पागल हो गया हूँ। अगर पूरे परिवार के साथ रहूँगा तो पूरा पागल हो जाऊँगा। क्या हुआ माय डियर जीजा जी, इतना क्यों सोच रहे हो? कहीं हमारे साथ रहने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? वो कुछ नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है ना, मैं अपने काम से इतनी छुट्टियां नहीं ले सकता, इसीलिए मुझे घर जाना पड़ेगा। चलिए मैं चलता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। लल्लू अपने घर लौट गया। भाभी, एक कप कड़क चाय बना दीजिए। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। अब तो गोरी बहुत खुश थी, क्योंकि अभी उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगले दिन उसका भाई काम के सिलसिले में दूसरे जंगल जाने वाला था, 1 महीने के लिए। हाँ भूरी, तुम चिंता मत करो, मेरे आने तक माँ है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैं जल्द ही वापस आऊँगा। चलो मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। माँ, नाश्ता बनाया नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे गोरी, मैंने सीधा खाना ही बना दिया है, मैं अभी तुम्हें परोस देती हूँ। क्या खाना, और वो भी इतनी जल्दी? अरे नहीं नहीं भाभी, अगर इतनी जल्दी खाना खाऊंगी तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। मेरे लिए कुछ हल्का ही बना दीजिए। मैं तो कहती हूँ आप भी नाश्ता कर लीजिए भाभी, अपना और अपने बच्चे का ख्याल करा कीजिए। क्या? हाँ गोरी, जरा समझाई से, ये तो अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखती। भूरी फिर से दूसरा नाश्ता बना देती है, तीनों मिलकर नाश्ता कर लेती है। चलो
सारा काम तो हो गया, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसी वक्त गौरी की बचपन की सहेली सुंदरी वहाँ पर आ जाती है। अरे सुंदरी तू? अरे जैसे ही मुझे पता चला कि तू आई है तो मैं भागी भागी तुमसे मिलने चली आई। अच्छा किया, कितने दिन हो गए तुमसे मिले, अब दोनों मिलकर फुर्सत से बातें करेंगे। भाभी मेरे लिए आम का जूस और सुंदरी के लिए शिकंजी बना दीजिए, उसे शिकंजी पसंद है। अरे रहने दीजिए भाभी, आप भी तो पेट से है, खामखा तकलीफ मत उठाइए। अरे उसमें तकलीफ क्या है, तू इतने दिनों के बाद आई है और हम तुझे ऐसे ही जाने दें? हाँ कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। और बहू मेरे लिए थोड़ी अदरक डालकर चाय बना दे, पता नहीं क्यों गले में खिचखिच हो रही है। ठीक है। और भाभी मुझे अभी याद आया, मैंने तो अपनी दवाइयाँ ही नहीं ली है, मुझे जरा वहाँ से दवाइयाँ दे दीजिए। हाँ मैं देती हूँ। भूरी किचन में जाकर शिकंजी, जूस और चाय बनाने लगती है। फटाफट सब कुछ बनाकर वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी सास तो गहरी नींद में सो चुकी है। अरे सासू माँ तो सो गई। अरे भाभी आपने चाय बनाने में बहुत देर लगा दी, इसीलिए आपकी राह देखते देखते माँ सो ही गई। लाइए वो जूस दे दीजिए, वरना हमारा भी जूस पीने का मूड चला जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह भूरी को कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही गौरी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अभी ठेले पर जाकर चाट पकौड़ी खा कर आती हूँ। अच्छा ठीक है, देती हूँ। तभी भूरी बोलती है, सासू माँ मुझे भी सुबह से कुछ मसालेदार खाने का मन हो रहा है, क्या मैं भी गौरी के साथ ठेले पर जाऊँ? बहू मैं जानती हूँ कि तू भी पेट से है, लेकिन गौरी को तो बाहर के खाने की आदत है, लेकिन तुझे तो इन सब की कोई आदत नहीं है। ऊपर वाला ना करे कि बाहर के खाने से तेरे पेट में जो बच्चा है उसे कुछ हो गया तो। अरे बाप रे, भाभी आप तो घर पर ही रहिए, खामखा परेशानी को न्योता क्यों दे रही है। माँ मैं अभी गई और अभी आई। कुछ दिन बीत गए और गौरी और भूरी ने एक एक अंडा दे दिया। वाह गौरी बेटी, मुझे तो इस अंडे को देखकर लग रहा है कि इसमें से लड़का ही बाहर आएगा। रुक, मैं इसे ज्यादा गर्म रखने के लिए बाहर से कुछ घास ले आती हूँ। गौरी की माँ सिर्फ गौरी के ही अंडे का ख्याल रखती, जैसे उसे भूरी के अंडे से कोई लेना देना नहीं था। सुन बहू, मटके में से पानी खत्म हो गया है, जरा नदी पर जाकर मटके में पानी ले आना। नदी पर जाकर? वो सासू माँ, अंडे से बच्चा कभी भी बाहर निकल सकता है, तो मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। अरे तो चिंता क्यों करती है, तेरे अंडे के पास मैं और गौरी है ना, तू जा, चिंता मत कर। और वैसे भी आज के आज अंडा थोड़ी ही फूटेगा। ठीक है मैं जाती हूँ। भूरी नदी पर चली जाती है कि तभी कम्मो बुआ गौरी के घर आ जाती है। अरे बुआ जी आप यहाँ? हाँ गौरी, वो मैं यहाँ अपनी सहेली से मिलने आई थी, तो सोचा तेरा हालचाल देखती जाऊँ, कैसी हो और तेरा अंडा कैसा है। मैं और अंडा दोनों तंदुरुस्त है, आप हमारी चिंता ना करें। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी गौरी का अंडा फूटने लगा। अरे गौरी देख देख, तेरा अंडा फूटने वाला है। और तभी देखते ही देखते अंडा फूट जाता है और उसमें से एक प्यारी सी कौवी बाहर आ जाती है। अरे वाह, बधाई हो, ऊपर वाले ने तुम्हें लड़की दे दी। गौरी मैं चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। बुआ जी वहाँ से चली गई, लेकिन गौरी और उसकी माँ लड़की को देखकर बहुत दुखी हो गई। अब मैं क्या करूँ माँ, अब मेरी सास मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगी, वो तो मुझे जिंदगी भर ताने मार मार कर परेशान कर देंगी।
अरे मुझे तो लगता था कि तुझे बेटा होगा, लेकिन वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी भूरी का अंडा भी फूटने लगा और देखते ही देखते उसमें से एक कौवा बाहर आ गया। अरे इस भूरी को तो लड़का हो गया, मुझे लड़की और भाभी को लड़का कैसे हो सकता है? नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे माँ कुछ करो, अपना खुरापती दिमाग चलाओ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है गौरी, हम इन बच्चों की अदला बदली कर देते हैं। क्या मतलब? अरे मतलब भूरी का बेटा तेरा होगा और तेरी बेटी भूरी को दे देंगे और उससे कह देंगे कि तुझे बेटी ही हुई है। अरे वाह माँ, क्या आइडिया निकाला है। लेकिन अगर भाभी को पता चल गया तो? अरे उसे कुछ पता नहीं चलेगा, मैं उसे कह दूंगी कि तुझे बेटी हुई है, अब तो निकल जा मेरे घर से। अच्छा ठीक है। दोनों माँ बेटी मिलकर प्लान के मुताबिक दोनों बच्चों की अदला बदली कर देती है। उसी समय भूरी घर वापस आ जाती है। आ गई कल मुही, आजा आजा। अरे सासू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती? देख, ये देख, तेरे अंडे से लड़की निकली है, लड़की। ये सुनकर भूरी तो खुश हो गई। क्या सच में? अरे मेरी प्यारी बेटी, अरे 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 देखो तो जरा, खुश तो ऐसे हो रही है जैसे लड़की नहीं आसमान से परी उतरी हो। अरे ओ भूरी, तू मेरे बेटे को एक लड़का तक नहीं दे सकी, तुझे इतना खिलाने पिलाने का क्या फायदा? आप ऐसी बातें क्यों कह रही है सासू माँ? लड़की हो या लड़का, क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, ये सारी बातें मुझे मत सिखा। उठा अपनी मनहूस बेटी को और निकल जा मेरे घर से। लेकिन सासू माँ, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना और आइंदा मेरे घर वापस आने की सोचना भी मत, समझी? गौरी की माँ भूरी को घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी भूरी उस बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है। क्यों गौरी, अब तो तेरी चिंता दूर हो गई ना? वाह माँ, तुझसे ग्रेट हो। इधर भूरी उस बच्ची को लेकर इधर उधर सहारा ढूंढ रही थी। वो थक हार कर एक जगह बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, तूने मुझे इतनी प्यारी बच्ची दी, लेकिन सासू माँ इसे अपनाने से मना कर रही है। अब मैं क्या करूँ? भूरी अकेली बैठकर रोए जा रही थी। तभी मीठी चिड़िया उसे देख लेती है। अरे ये तो गौरी की भाभी भूरी है, लेकिन ये यहाँ? भूरी, तुम यहाँ, वो भी इस बच्चे के साथ? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मीठी बहन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ? भूरी ने सारी घटना मीठी को बता दी। क्या? लेकिन गौरी की माँ ऐसा कैसे कह सकती है? गौरी को भी तो बेटी हुई है, तो क्या वो उसे भी बाहर निकाल देंगी? नहीं, गौरी को तो बेटा हुआ है। क्या बेटा? लेकिन बुआ जी ने तो कहा था कि गौरी को बेटी हुई है। अच्छा, अब मैं समझी। क्या हुआ मीठी बहन? कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। मीठी भूरी को लेकर गौरी की सास के पास आ जाती है, जहाँ पर बुआ जी पहले से ही मौजूद थी। मीठी सभी को सारी बात बता देती है। अरे ये क्या बात हुई? मैं खुद वहाँ पर मौजूद थी। बेटी तो गौरी को ही हुई है। इसका मतलब गौरी और उसकी माँ झूठ बोल रही है। उन्होंने तेरे जाने से पहले ही बच्चों की अदला बदली कर दी होगी। ये माँ बेटी तो बहुत स्वार्थी है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये मैं उसी से पूछता हूँ। चलो हम उसके घर चलते हैं। गौरी, आज तो तेरी खैर नहीं। बहू, कहाँ है मेरी पोती? पोती? नहीं सासू माँ, आपको तो पोता हुआ है, पोता। ये देखिए। क्या पोता? लेकिन बुआ जी ने तो कहा था कि मुझे पोती हुई है। नहीं, वो बुआ जी तो एक नंबर की झूठी है, आपको पोता ही हुआ है। धत लल्लू,
ये क्या, मुझे तो पोती ही चाहिए थी। ये देख, मैंने तो उसके लिए एक सोने का हार भी बनवा दिया था। सोचा था जब पोती का मुंह देखूंगी तब उसे पहना दूंगी। जाने दो माँ, क्या कर सकते हैं। हाँ, मैंने सुना भूरी बहन को बेटी हुई है, तुम ये हार उसी को दे दो। क्या? अच्छा, अरे ओ माँ, अच्छा क्या अच्छा, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो किसे पहनाएंगी हार? उसकी चिंता तुम मत करो गौरी, मीठी उसे लेकर अभी आती ही होगी। लो, आ गई। अरे भूरी बेटा, सही समय पर आई हो। हाय, कितनी सुंदर बेटी है तेरी। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी के लिए एक छोटा सा तोहफा, ये सोने का हार मेरी तरफ से रख लो। रुकिए सासू माँ, अरे गौरी, तुझे क्या हुआ? अगर समधन जी अपनी मर्जी से हार दे रही है तो देने देना, तेरा पेट क्यों दुख रहा है? ले ले, ले ले भूरी बेटा। हा, माँ तुम तो बड़ी सयानी निकली। अभी अपनी बहू को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाला था तुमने, और अब उससे मीठी बातें कर रही हो। सासू माँ, मैं आपको सच बताती हूँ, दरअसल ये बेटी मेरी है, भाभी की नहीं। भाभी को तो बेटा हुआ है, बेटा। हाँ, आखिर सच मुंह पर आ ही गया। अरे चुड़ैल, हम सब पहले से ही जानते थे। क्या? हाँ गौरी, क्या मैंने कभी ये कहा था कि मुझे पोता ही चाहिए? नहीं ना, फिर तुमने इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की? बहन जी, आपको तो अपनी बेटी को समझाना चाहिए था, लेकिन आपने तो इसमें उसका पूरा साथ दिया। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। लल्लू जी, मुझे माफ करें। अपने मगरमच्छ के आंसू बंद करो गौरी। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के घर रह सकती हो। तुम्हें हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाता हूँ। नहीं नहीं दामाद जी, आप गुस्सा मत कीजिए। गौरी से गलती हो गई, मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। अरे बहन जी, आप तो अपनी बहू की गुनहगार है, उसी से माफी मांगिए। गौरी और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया और दोनों का सिर शर्म से झुक गया। अब खड़ी क्यों हो गौरी, अपनी भाभी से माफी मांगो, नहीं तो मेरे घर का रास्ता भूल जाओ। नहीं नहीं भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। तुमने मेरे साथ नहीं, अपनी इस मासूम बच्ची के साथ गलत किया है। जरा देखो इसे, ये कितनी मासूम है। गौरी अपनी बच्ची के पास जाती है और उसे प्यार से सहलाने लगती है। अरे अरे, गया गया, मेरा महंगा सामान भी डूब गया। लल्लू जी, अरे तुम सामान की बात कर रही हो, थोड़ी देर में हम भी डूब जाएंगे। अरे चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। दोनों घोंसले के बाहर आ गए। उनके पूरे घोंसले में बारिश का पानी जमा हो गया था। अरे गौरी, अब हम क्या करेंगे? हमारा घोंसला तो लगभग डूब ही गया है। पता नहीं, चलो किसी से मदद मांगते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अच्छा चलो, मेरे दोस्त उल्लू से मदद मांगते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। क्या वो उल्लू? अरे उसका तो खुद का ही घोंसला बकवास है, वो हमारी क्या मदद करेगा। हमें किसी पक्के घोंसले वाले पंछी से ही मदद मांगनी चाहिए। अच्छा तो चलो, तुम्हारी दोस्त पंखुड़ी से मदद मांगते हैं, उसका घोंसला तो पक्का है ना। हाँ हाँ चलो, उसी के घर चलते हैं। दोनों मिलकर पंखुड़ी के घर चले गए और उसे अपनी परेशानी बताकर उससे मदद मांगने लगे। अच्छा, लेकिन गौरी, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। वो मेरे दूर के रिश्तेदार आए हुए हैं, तो सारा घर उन्हीं से भर गया है। अब तुम दोनों के लिए तो जगह है ही नहीं। पंखुड़ी चिड़िया ने मदद करने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन गौरी, मुझे तो इसके घर में कोई मेहमान नजर नहीं आए। चुप करो, चलो यहाँ से। माँ,
तुमने उन कौवों से झूठ क्यों बोला कि हमारे घर तो मेहमान हैं? तुम्हें पता नहीं है सोनू, ये दोनों कौवे बहुत चालाक है। इससे पहले इन्होंने ऐसे ही झूठ बोल बोल कर घोंसले हड़पे हैं। कोई बेवकूफ ही होगा जो इनकी मदद करेगा। दोनों कौवे बारिश में भटकते हुए पंछियों से मदद मांग रहे थे, लेकिन सभी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। लल्लू जी, हमारी मदद करने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। कैसे करेगा गौरी? सब जानते हैं कि हमने कैसे पंछियों से झूठ बोल बोल कर उनके घोंसले हड़पे थे। तो अभी क्या करेंगे? अगर हम बारिश में ऐसे ही भीगते रहे तो हम ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। जल्दी से कोई रास्ता निकालिए। हाय, इससे अच्छा तो मैं अपने मायके चली जाती। हाँ, जैसे तुम्हारे मायके में तो राजमहल है। चुप करो, ये लड़ने का समय नहीं है। वो देखो, बुआ जी का बांस का घर। चलो आखिरी बार उनसे मदद मांग कर देखते हैं, शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। ठीक है, चलो। दोनों बुआ जी के घोंसले के बाहर आ गए और घोंसले का दरवाजा खटखटाने लगे। बुआ जी, बुआ जी। बुआ जी अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगी। हाँ कौवो, तुम इस वक्त बारिश में यहाँ पर क्या कर रहे हो? बुआ जी, हमारी मदद कीजिए। हमारा घोंसला बारिश के पानी में गल रहा है। हमें आपके घोंसले में सहारा दीजिए। अच्छा, क्या सबूत है कि तुम दोनों सच बोल रहे हो? पिछली बार भी तुमने मीठी से यही कहा था और फिर उसका घोंसला हड़प लिया था। ना बुआ जी, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारा यकीन कीजिए। लगता है ये कौवे सच बोल रहे हैं। क्यों ना इनकी मजबूरी का फायदा उठा लिया जाए। वैसे भी मैं काम कर कर के थक गई हूँ। मुझे 2 नौकरों की जरूरत तो थी ही। बुआ जी दरवाजा खोल देती है। ठीक है, मुझे यकीन हो गया है कि तुम दोनों सच बोल रहे हो। ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी को तो हमारी बात पर विश्वास हुआ। चलो गौरी, अंदर चलो। रुको, तुम दोनों अंदर आ सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त? देखो, अगर तुम दोनों मेरा सारा कहना मानोगे और मेरे लिए अनाज लाने से लेकर घर का झाड़ू पोछा करोगे, तभी मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी। ठीक है, हमें मंजूर है। अरे गौरी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये बुआ जी हमें सीधा सीधा इनका नौकर बनने के लिए कह रही है। अरे चुप करो, मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अभी के लिए हाँ बोल दो, समझे? तो क्या हुआ, अंदर आ रहे हो या नहीं? हाँ बुआ जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अच्छा, बोल, तेरी क्या शर्त है? यही कि हम जब तक चाहे आपके घोंसले में रह सकते हैं। आप हमें अपने घोंसले से नहीं निकालेंगी। अच्छा, बस इतना ही? अरे अगर मुझे फोकट के नौकर मिल रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्या? आ जाओ अंदर। दोनों घोंसले के अंदर चले गए। ये लो टॉवल, पोंछ लो, कहीं तुम दोनों की वजह से मेरा घोंसला गंदा ना हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह बुआ जी लल्लू को बारिश में अनाज लाने के लिए भेज देती है और गौरी को घर के काम लगाने लगती है। सुन गौरी, झाड़ू लगाने के बाद पूरे घोंसले की अच्छे से साफ सफाई कर देना। वो क्या है ना, मैंने कई दिनों से अपना घोंसला साफ नहीं किया है। और लल्लू के आने के बाद अच्छे से खाना बनाकर रख देना। तब तक मैं एक झपकी ले लेती हूँ। हाँ ठीक है, खड़ूस बुढ़िया कही की। ऐसे ही बुआ जी लल्लू और गौरी को बहुत परेशान कर रही थी। बाप रे, आज तो अनाज लाने में बहुत तकलीफ हो गई। ये लीजिए बुआ जी, गेहूं के दाने। हाँ गेहूं? अरे लल्लू, तू मुझे रोज रोज गेहूं खिलाकर बोर कर रहा है।
मैंने कहा था ना तुझसे, मुझे मकई के दाने चाहिए। जा मेरे लिए मकई के दाने ले आ। क्या? अरे ओ बुआ जी, इतने नखरे तो मैंने अपनी बीवी के भी नहीं देखे। बस बहुत हुआ, आप हमें बहुत काम लगा रही है। यहाँ मेहनत करने से अच्छा है हम अपना नया घोंसला बनाकर उसी में रहे। अच्छा तो निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हें किसने रोक रखा है? निकल जा यहाँ से। नहीं नहीं बुआ जी, माफ कर दीजिए। नहीं। अरे लल्लू जी क्या कर रहे हो? अरे अच्छा, अरे सपना था। बुआ जी इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए। ये कल आपको मकई के दाने ला देंगे। गोरी, लगता है तुम पागल हो गई हो। इतना काम तो तुम हमारे घर पर भी नहीं करती थी, और कितने दिन यहाँ बुआ जी की सेवा करनी है। आखिर हमें अपना दूसरा घोंसला तो बनाना ही होगा ना। तुम वही तो नहीं समझे। अब मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे बुआ जी खुद ही ये घर छोड़कर भाग जाए। फिर ये पक्का बांस का घोंसला हमारा। क्या? ऐसा तुम क्या करने वाली हो गोरी? देखते जाओ। अरे गोरी, लल्लू, तुम दोनों अभी तक काम पर नहीं लगे? और ये तुम दोनों खास क्यों रहे हो? बुआ जी बुआ जी, अब हमें इजाजत दीजिए, हमारे जाने का समय हो गया है। अच्छा तो तुम दोनों अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए? अरे बुआ जी, घर नहीं, हम ये दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं। हमें एक गंभीर बीमारी हो गई है जिससे हम दोनों जल्द ही मरने वाले हैं। क्या बीमारी? कैसी बीमारी? ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ देखने से भी होती है। पूरे शरीर में कमजोरी आकर खांसी जुकाम हो जाता है। अरे गोरी, मैंने तो सुना है ये बीमारी चाइना के जंगलों से आई है। क्या सिर्फ देखने से भी हो जाती है? हाँ बुआ जी, आपने हमारी कितनी मदद की है। मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं आपके गले लगकर अपने पंखों से आपको पकोड़े खिलाऊं। क्या? दूर रहे मुझसे। क्यों बुआ जी, हमारे आखिरी पलों में हमें आपकी सेवा का एक मौका तो दीजिए। मेरे पास भी मत आना, दूर रहे, भागो। बुआ जी हड़बड़ी में घोंसले के बाहर आ गई और जल्दी में बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। तभी वो खिड़की से अंदर देखती है कि वाह वाह, मजा आ गया। अब बुढ़िया वापस नहीं आने वाली। गोरी, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। ये पक्का घोंसला अब हमारा हो गया है। क्या मतलब ये दोनों नाटक कर रहे थे? हाय, इन्होंने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। बुआ जी मीठी के घर चली गई। क्या हुआ बुआ जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? मीठी मैं तो बर्बाद हो गई। इतनी मेहनत से बनाया घोंसला उन दोनों कौवों ने हड़प लिया रे। क्या? लेकिन कैसे? बुआ जी ने सारी हकीकत मीठी को बता दी। अब तो ही बता, मैं क्या करूं? ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, मेरे पास एक प्लान है। मीठी बुआ जी को प्लान बता देती है। बुआ जी को सारा प्लान बताकर वो कौवों के पास चली गई। गोरी, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है। हाँ, बड़ी आई। हमारा घोंसला क्या धर्मशाला है जो तुम मुँह उठाकर यहाँ चली आई? चुप करो, जब भी बोलोगे नुकसान करवाओगे। मीठी, तू आ जा अंदर। क्या गोरी, तुम अपना दिमाग मायके छोड़कर आई हो क्या, जो इसे घर में ले रही हो? देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। मीठी, तू अंदर आ सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर। तुझे मेरे घर के सारे काम करने होंगे और हमारे लिए रोज अनाज भी लाना होगा।
अच्छा, बस इतना ही? ठीक है, क्यों नहीं। अच्छा, तो गोरी का ये प्लान था। कौवों ने मीठी को घर में ले लिया। अच्छा हुआ गोरी, तुमने मुझे घर में ले लिया, वरना मेरी भी हालत बुआ जी जैसी हो जाती। क्यों, क्या हुआ बुढ़िया को? अरे लल्लू भैया, आपको पता नहीं, रात भर बारिश में भीगने की वजह से बुआ जी अब नहीं रही। क्या? हाँ, वैसे बुआ जी को अपने घोंसले से बहुत लगाव था। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। रात होने पर सभी सो गए। अरे गोरी, तुमने सुना? बुआ जी अब नहीं रही। कहीं वो अपने घर के लिए भूत बनकर वापस आ गई तो? अरे क्या बोल रहे हो? चुपचाप सो जाओ। खुद तो डरते ही हो, दूसरों को भी डराते हो। हाय, मुझे तो प्यास लगी है। पता नहीं ऐसे वक्त में ही क्यों प्यास लगती है। बुआ जी, लल्लू जी उठिए। क्या हुआ गोरी? बुआ जी का भूत? हाँ कहो, तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मुझे मारकर तुम दोनों चैन की जिंदगी नहीं जी सकते। हाँ, हम आपको क्यों मारेंगे बुआ जी, हम तो आपकी सेवा करना चाहते थे। अच्छा, तो अब करो मेरी सेवा। अब मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहने वाली हूँ, फिर मैं तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगी। क्या? नहीं, लल्लू जी भागिए यहाँ से। दोनों कौवे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। मीठी और बुआ जी हंसने लगती है और आखिर में बुआ जी को अपना घोंसला वापस मिल गया।